जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के राजकुमार थे, आने वाले वारिस थे, बनने वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी की हालत ये हो गई है, नंबर 2 नेता की हालत ये हो गई है कि सरेआम मीटिंग में विधायक अभिषेक बनर्जी की बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और ममता बनर्जी चुपचाप बैठी हुई सुन रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी कोने में बैठे हुए सुन रहे हैं और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैंने आपको कहा था जब हम पहले चर्चा करते थे कि अभिषेक बनर्जी के लिए चुनाव ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा जरूरी है। ममता बनर्जी की राजनीति तो लगभग पूरी हो चुकी है, अभिषेक बनर्जी को तो शुरुआत करनी है, अपना राज्याभिषेक कराना था उन्हें, टीएमसी में मुख्यमंत्री बनना था उन्हें। और अब क्योंकि वो ममता बनर्जी के बेटे नहीं है तो भतीजे ही, तो उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले खड़े हो सकते हैं, उनके तरीकों पर सवाल खड़े हो सकते हैं और यही हुआ है। ममता बनर्जी के घर पर बैठक थी विधायकों की। सबसे पहले तो झटका ममता बनर्जी को यह लगा कि 80 में से 67 विधायक आए और 13 विधायक गायब, जिनमें से 7-8 विधायकों ने तो ये तक नहीं बताया कि हम क्यों नहीं आए, जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, वो आए ही नहीं, या तो इतने निराश हो चुके हैं या कहीं और रास्ता खोज चुके हैं। और जो आए थे उनमें से 3 विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की क्लास लगा दी। उन्होंने वो बातें बोल दी जो बाकी विधायक सुनकर बोल तो नहीं पाए, लेकिन सुनकर अति उत्साहित हो गए, खुश हो गए और बाद में बोलने लगे कि अच्छा हुआ आपने ये बातें बोली, हम तो बोल ही नहीं पा रहे थे। ये 3 विधायक कुणाल घोष, ऋतपत बनर्जी और संदीपन साहा, ये तीनों एक ही गाड़ी में आए थे और एक साथ बैठे। और जब ममता बनर्जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम अब बीजेपी को पछाड़ देंगे, हम आगे खड़े होगी, हमारी पार्टी मजबूत बनेंगे, वगैरह वगैरह सब किया, लेकिन उसके बाद विधायकों ने बोलना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी की ही नीतियां हैं जो हम पर थोपी गई थी और जिनके कारण हम हार गए, हमारी हार की वजह यही रहे। इन्होंने जिस तरह का माहौल पार्टी के अंदर, जिस तरह का माहौल राज्य के अंदर, जो यहाँ डर का माहौल था लोगों के बीच, और टीएमसी की पूरी छवि खराब थी और इस सब को लेकर आंखें मूंदे हुए थे। और अभिषेक बनर्जी ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ा रहे थे जो कि लोगों के बीच डर का माहौल बनाते हो। अभिषेक बनर्जी के फैसले हम पर भारी पड़ गए। उन्होंने जहांगीर खान की बात की, जहांगीर खान जो कि फाल्टा से उम्मीदवार है टीएमसी का, और उसने अपना नाम वापस ले लिया है। जहांगीर खान ने डर के मारे जो धमकी दे रहा था जयपाल शर्मा आईपीएस को कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं पुष्पा हूं पर मैं झुकूंगा नहीं, वगैरह वगैरह बातें बोल रहा था, आज पुष्पा झुक गया और अपना नाम वापस ले लिया है। मतदान 21 तारीख को है और उसने 19 तारीख को अपना नाम वापस ले लिया। अब इस पर विधायक की चुटकी ले रहे हैं और अभिषेक बनर्जी से कहा कि ये तो आपके लाडले थे जहांगीर खान, तो नाम वापस कैसे ले लिया? क्योंकि जहांगीर खान को जो टिकट दिया गया वो मौजूदा टीएमसी विधायक का नाम काटकर टिकट दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि बताया जाता है कि दबंग नेता है, डराने धमकाने में बढ़िया है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने टिकट दे दिया और अभिषेक बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। ये बताया जाता है कि इसी तरह के लोग जो है, नेता जो है, वो अभिषेक बनर्जी के आसपास है, उनके करीबी हैं। तो इन्होंने तो जहांगीर खान को टिकट दिया था। वो यही सवाल कर रहे हैं, आपके लाडले थे, भाग क्यों गए? ये क्या तरीका होता है? आपने तो पार्टी की बेइज्जती करा दी। हार गए थे तो हार जाते तो एक अलग बात होती, लेकिन चुनाव तो लड़ते। और ऊपर से पार्टी सोशल मीडिया पर लिख रही है कि हम जहांगीर खान ने जो बोला है हम उसके साथ नहीं है, ये हमारा फैसला नहीं है। तो उनमें से एक विधायक ने बोला, ये जो तीनों आए थे, कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये मजाक चल रहा है क्या? एक नेता, एक उम्मीदवार है जो कह रहा है कि नहीं मैं लड़ ही नहीं रहा हूं, मुझे मानकर ही मत चलिए, और पार्टी कह रही है कि नहीं हम जी उसके फैसले के साथ नहीं है, या उम्मीदवार अलग चल रहा है, पार्टी अलग चल रही है, तो हमारी पार्टी का तो मजाक उड़ गया है ना। और क्यों उड़ा है मजाक? कौन लाया था इस आदमी को? अभिषेक बनर्जी। फिर अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की भी चर्चा हुई है। बड़ी मजेदार बैठक थी। ममता बनर्जी इस सब के बीच में चुप होकर सुन रही थी, एक शब्द नहीं बोला। जिस तरह की सूत्रों के हवाले से आ रही है खबरें और अंदर के लोगों ने बताया है जो उस मीटिंग में थे, कि अब ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं बोला है, अभिषेक बनर्जी नहीं बोल पाए और तीनों विधायक ने अपनी भड़ास निकाली है पूरी तरह।
और सब विधायक अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि चलो कोई तो बोला इन दोनों पर, ये जो मनमानी कर रहे थे। अब संपत्तियों की बात आई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने तो कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अभिषेक बनर्जी की 43 संपत्तियों की सूची जारी की है। इसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं जो परिवार के सदस्यों के साथ एक संयुक्त स्वामित्व में है, और साथ ही बाहर के लोग भी हैं। ममता बनर्जी भी उनमें से एक है, और कई सारे बनर्जी भी हैं। कोई एक सायानी घोष भी है, जो वो सायानी घोष नहीं है जो इसके नेता है टीएमसी की, और अभिनेत्री भी है, दूसरी सायानी घोष है। और इनके साथ मिलकर भी कई संपत्तियां ली है, 43 संपत्तियां, जिसमें से करीब करीब 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स की है, जो कंपनी इस वक्त ईडी के रडार पर है, जो शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस कंपनी का नाम आया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा हो गया है, जिस पर बुलडोजर एक्शन हो जाएगा कभी भी, क्योंकि सवाल यही पूछा गया है। पॉश इलाकों में है, कोलकाता के पॉश इलाकों में और बंगाल के अलग अलग इलाकों में है कई संपत्ति। अब 43 के तो नाम ही सामने आए हैं, तो इन पर 17 पर नोटिस चस्पा हुआ है, 17 या 21 संपत्तियों पर, जिसमें बोला गया है कि भैया नक्शा दिखाइए, परमिशन के दस्तावेज दिखाइए, अपनी संपत्तियां बना ली है बड़ी बड़ी, और यहाँ पर पॉश इलाकों में भी कई बनाई है, तो लाइए आप नक्शा दीजिए। अब अगर नक्शा और दस्तावेज नहीं हुए तब तो बुलडोजर चलेगा, उसमें तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। और नक्शा दस्तावेज होने के चांस कम है, क्योंकि तब तो अपनी सरकार थी, हमसे कौन, हम परमिशन लेंगे, अभिषेक बनर्जी परमिशन लेंगे, संभव ही नहीं है। तो इसलिए अब इनके तो 17 संपत्तियों पर तो बुलडोजर की तैयारी हो ही रही है, कभी भी बुलडोजर पहुंच जाएगा, उनकी संपत्तियों पर चल जाएगा। अभिषेक बनर्जी को बुलडोजर का डर सता रहा है, और इस डर के बीच में इनके विधायकों ने भी कहा कि भाई ये तो 43 संपत्तियां हैं, ये तो घोर भ्रष्टाचार है। आज बंगाल के लोगों तक ये खबर पहुंच रही होगी और वो संपत्तियों के नाम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने एड्रेस सहित जारी कर दिया है। तो लोगों को कोई भ्रम ना रहे कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार राजनीतिक बदला ले रही है, वो खुद जाके इन एड्रेस पे चेक कर सकते हैं। तो इनसे यही इनके विधायकों ने बोला कि आज लोगों तक ये पहुंच गया होगा, तो क्या सोच रहे होंगे कि 15 साल में अभिषेक बनर्जी ने 47 संपत्तियां इकट्ठा कर ली, और ये संपत्तियां ही इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो हमारी पार्टी की छवि क्या बन रही है? दिन रात अभिषेक बनर्जी के नाम आ रहे हैं किसी ना किसी मामले में, घोटाले में, कोयला घोटाले में, शिक्षक भर्ती घोटाले में, आज इतनी इतनी संपत्तियां इनके नाम से निकल रही हैं। तो ये हमारी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान इसी से हो रहा है। अब और इतना बोलते बोलते कुणाल घोष जो है वो और भड़क गए, उन्होंने एग्रेसिव होकर कहा आक्रामक अंदाज में कि अब बहुत हो चुका है, अब पार्टी में सुनने से ज्यादा बोलने की संस्कृति की शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि जो विधायक है, जो नेता है, उनको भी बोलने के लिए मौका मिलना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए। इस पूरी मीटिंग में टीएमसी के विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की धज्जियां उड़ा दी, धुलाई कर दी, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि अभिषेक बनर्जी ने सोचा तक नहीं होगा कि उनको ये सुनना पड़ेगा। वो उस स्तर पर नेता थे कि सांसदों को हड़काते थे, सांसदों के बीच झगड़ा हो तो उनको हड़काया करते थे, पार्टी पूरे उनके इशारों पर चल रही थी। लेकिन आज उन्हें 3 विधायकों से सुनना पड़ा, सवाल उठने लगे उनके नेतृत्व पर, उनके तरीकों पर। आईपैक के साथ भी बड़े संबंध बताए जाते हैं, और जो इनके नेता विधायक उनका उनकी समस्या यही है कि आईपैक और अभिषेक बनर्जी का ऐसा कब्जा हो गया कि हमारे लिए तो सांस लेने की जगह नहीं बची, हम कुछ बोल ही ना पाए, ममता बनर्जी से को कुछ बता ही ना पाए कि कहाँ क्या समस्या चल रही है। और जब ये मीटिंग खत्म हुई तो इन विधायकों से दूसरे जो विधायक मौजूद थे उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आपने शुरुआत तो की बोलने की, हम भी बोलना चाहते थे। यानी कि आप पार्टी के अंदर समझिए कि किस तरह की तानाशाही है। चलिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पूरी तरह से आप लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी एक कंपनी की तरह है, लेकिन एक कंपनी में भी जो कर्मचारी होते हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यहाँ तो लगता है कि वो भी नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता समस्या क्या है, वो टारगेट हो जाएगा, टिकट गया उसका अगली बार, या कोई और उसको सजा मिल जाएगी, यही खौफ अंदर बना हुआ था। बंगाल में सिर्फ लोगों में खौफ नहीं है, बंगाल में पार्टी के अंदर, टीएमसी की पार्टी के अंदर भी खौफ है। और अब जब चुनाव हार गए हैं तो कुछ एक विधायक, कुछ एक नेता बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने किस तरह की परेशानियां हमारे लिए और पार्टी के लिए खड़ी कर दी। ये नाराजगी पार्टी के अंदर कई विधायकों में, जो 13 विधायक नहीं आए, अब उनकी तो कहानी ही अलग है, कब कौन कहाँ चला जाए वो आगे पता चलेगा। लेकिन जो आए थे उनमें से 3 तो ऐसे बिदके हुए थे, बाकी इनके साथ नजर आए। तो ममता बनर्जी की पार्टी में इस वक्त एक तरह से जो ये बाहर हंगामा कर रही है,
बीजेपी को लेकर इन्हें अंदर के हंगामे पर ध्यान देना चाहिए। इनकी पार्टी को पूरी तरह बदलाव की जरूरत है और अगर ये नहीं होता है तो बड़ी फूट का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। वहीं अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है। अभिषेक बनर्जी अगले चुनाव तक या कहें कि कभी भी ममता बनर्जी अगर टीएमसी सत्ता में आई तो वो टीएमसी में प्रमुख बन पाएंगे या नहीं, इस पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि आप जब जीतते रहते हैं तो सत्ता परिवर्तन आसान होता है, यानी कि पार्टी के अंदर ही सत्ता परिवर्तन। ममता बनर्जी हटी, अभिषेक बनर्जी को बना दिया, लेकिन आज आप हार गए हैं और हार का ठिकरा आपके ऊपर फूट रहा है। तो कल को आप अगर पूरी टीएमसी कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको परेशानी होनी तय है। यहाँ पर कई और नेता, पुराने नेता, वरिष्ठ नेता खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे भाई पार्टी हमें चलानी चाहिए, तुम्हारे नेतृत्व में तो हम हार गए, अगर आगे हारे तो कहेंगे कि भाई हम तो हारते ही जा रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी के लिए की बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी में ही अपनी जगह बनाए रखना, फिर वहां से शुभेंदु अधिकारी के एक्शन ही एक्शन चल रहे हैं, उन एक्शंस को अब बर्दाश्त करना। जब बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर चलते देखना। तो यहाँ अभिषेक बनर्जी परेशान है, कोर्ट भी भाग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है गृह मंत्री को धमकाने को लेकर, उनके खिलाफ जिस तरह की इन्होंने बयानबाजी की थी कि आ जाना देख लूंगा, तो उस राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। तो कोर्ट पहुंचे थे कि मेरे खिलाफ एफआईआर खारिज की जाए। तो अभिषेक बनर्जी इस वक्त अपने में ही व्यस्त है, एक साथ इतना घेर लिया है, इतनी तेजी से घेरा है कि अभिषेक बनर्जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं हो पा रही और ऊपर से बची कुची सांसें हैं जो पार्टी के अंदर हंगामे के बीच की भेंट चढ़ रही है। तो फंसे हुए हैं अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस एक काम बचा है, बीजेपी को गालियां दो, क्योंकि पार्टी के अंदर झांकेंगी तो उनके लिए जो कचरा फैला है उसकी सफाई करना, उसमें सांस लेना मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।